क्या आप एक वो स्टूडेंट हो जो कि कुछ टाइम पहले तक तो बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करता था, बट अब अचानक से आपका फोकस पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका है और अब आप वो वापस उस फॉर्म के अंदर नहीं आ पा रहे हो, वापस आप उतने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर। अगर आप एक वो स्टूडेंट हो तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉट स्टडिंग, पढ़ाई में मन ना लगना। उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एज यूजुअल आज हम उनके सॉल्यूशंस भी निकाल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड मूड में रहें, कई बार जिनकी चित्तवृत्ति, जिनका मन मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए? तेरे अंदर से आना चाहिए। How do I wake up in the morning and be motivated? का भाव विद्याध्ययन में नहीं लगता। I make mistakes, but I strive every day to be a perfectionist. So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत। I am mentor of thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET, 10th class board, 12th class board। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर कर रहा हूं आज के समय पर। और एजुकेशन की तरफ मेरा एक छोटा सा योगदान है कि मैं यूथ को एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यार मेरे पास भर भर के मेल आ चुके थे, भैया हम पहले ना अपनी क्लास के टॉपर रहते थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगता, बैकलॉग्स क्रिएट हो रही हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले यार हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज हो क्यों रही है, क्या ये सही में डिस्ट्रैक्शन है या तुम्हारा दिमाग तुम्हें पागल बन रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये होता क्यों। तो पढ़ने में मन ना लगने का अगर मैं किसी से पूछूंगा तो बोलेगा भैया फोन की वजह से मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, जबकि ये झूठ है, जबकि ये झूठ है। रियलिटी बताऊं क्या है, 90% स्टूडेंट्स की रियलिटी ये है वो इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें फियर ऑफ फेलियर है, उन्हें हारने से डर लगता है। उन्हें पता है कि समय बहुत कम बचा है, मैं पूरा 1 साल खराब कर चुका हूं, अब ये 1-2 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं क्या कर पाऊंगा। उनको फियर ऑफ फेलियर है, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते। जो आप डिस्ट्रैक्शन बोलते हो ना फोन की, तो फोन का डिस्ट्रैक्शन तो बाद में आता है क्योंकि आपको डर लगता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, उसके बाद फोन तो एक एक्सटर्नल सोर्स है बट एक्चुअल रीजन है उसका फियर ऑफ फेलियर। और दूसरा जो 10% बच्चों का है वो है रिग्रेट। पिछले 1 साल, 10 महीने, 5 महीने, 4 दिन, 10 दिन जितने भी हैं उनको आपने खराब कर दिया है, आपको भी पता है बात, और आपके अंदर से आपको एक रिग्रेट होता है, यार मैंने अपना इतना ज्यादा टाइम खराब कर दिया, मेरे पेरेंट्स मुझ पे इतने पैसे लगा रहे हैं, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी। वो आपको एक डर सता है। तो हमें इन 2 डर को निकालना पड़ेगा और आज बात करते हैं इन दोनों डर को निकालने के 5 सॉल्यूशंस की। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि यार अगर आपने इन 5 सॉल्यूशन को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया अगले 15 दिन तक, आपको ये जो डर है ना, फियर ऑफ फेलियर, ये आपके दिमाग से निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन भी निकल जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज तुम्हें मैं बोलूंगा, अपना बड़ा भाई समझना मुझको और मेरी बात सुनना। यार तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये जो तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो केवल ये तुम होते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार भैया ये जो जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है ये केवल मेरे आ रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने 10 दिन खराब कर चुके हो, केवल वो तुम कर चुके हो, बल्कि ये झूठ है। फोन का डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, इवन मुझे भी होता है। कोई भी तुम डिस्ट्रैक्शंस को बोल लो, 90% पॉपुलेशन उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हारे ही तरह परेशान है और ये रियलिटी। तो सबसे पहले तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा कि आई एम अलोन, मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं। नहीं, तुम 1 महीना खराब कर रहे हो तो सब 1 महीना खराब कर रहे हैं भाई, सब। मैं इतने लाखों बच्चों से बात करता हूं डेली, मैं बता रहा हूं तुमको, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है ना, बैकलॉग बन जाती है भैया, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सबकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब तुम किसी से पीछे नहीं हो। तो सबसे पहले मेंटेलिटी यहां से क्लियर कर लो कि भैया हम सबके समान हैं, हम सबके बराबर हैं। मैंने अपना 1 साल खराब करा, 2 साल खराब किया, फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके बराबर हूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, आई नो कि यार होता क्या है ना कि आप ना एक स्टार्टिंग टाइम सेलेक्ट करते हो कि मैं ना केमिस्ट्री 10 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा और 10 का वो 10:30 होता है, फिर 11 होता है, फिर 11:30 होता है, फिर 12 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, और ऐसे ये अपनी रेलगाड़ी चलती रहती है। हाँ है ना, सबके साथ होता है ना। भैया इसको खत्म कैसे करें? इसको खत्म करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं जो कि कॉर्पोरेट के अंदर होता है। आगे जाकर आप नौकरी करोगे, शायद कुछ लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो कोई जॉब कर भी रहे होंगे। तो प्राइवेट कंपनीज के अंदर पता है क्या होता है, आपका जो बॉस होता है ना वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई तू 8 बजे से काम करना शुरू कर, ना 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 ना, ये कोई नहीं बोलेगा। आपको वो डेडलाइन देते हैं
वो बोलते हैं, जैसे कि इमेजिन करो किसी का कोई बॉस था, उसने बोला कि भाई मुझे ये 2 दिन के अंदर ये काम चाहिए, तो तेरे पास 2 डेज की डेडलाइन है, ऐसे दे देंगे डायरेक्टली 2 डेज की डेडलाइन। उससे क्या होता है, उससे वो जो एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है वो 2 दिन के अंदर वो काम खत्म करके देगा। सेम चीज तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लाई करनी होगी। अब से तुम क्या करोगे ना, अब तुम स्टार्टिंग टाइम सेलेक्ट नहीं करोगे कि मैथमेटिक तो मैं 10 बजे से शुरू करूंगा, नहीं, अपना गोल सेट करो कि मैथमेटिक का एक चैप्टर मुझे आज पढ़ना है और मुझे 12 बजे से पहले पढ़ना है। अब चाहे तुम 10 बजे बैठो, 11 बजे बैठो, फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे से पहले तुम्हें वो चैप्टर खत्म करना है। इसका मतलब हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 1 है सेट अ डेडलाइन। क्या बोल रहा हूं मैं, सेट अ डेडलाइन। डेडलाइन सेट करेंगे, स्टार्टिंग टाइम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंडिंग टाइम से मतलब रखना है। यह है स्ट्रैटेजी नंबर 1। और मेरे मित्र, मैं एक चीज बता देता हूं तुमको, अगर तुम्हें खाना खाते टाइम में वीडियो देख रहे हो या फिर ऐसे पड़े पड़े वीडियो देख रहे हो बेड पे लेटे लेटे, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। एक नोटबुक ले आओ और जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट करने लग जाओ, क्योंकि ना जिंदगी में सब आलसी हैं आज के समय पर। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो उस आलस को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये लो कि एक नोटबुक ले आओ और जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लिखना स्टार्ट करो। चलो तो बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 की तरफ। स्ट्रैटेजी नंबर 2 मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूं, इसको मैं बोलता हूं 5 सेकेंड रूल। क्या बोलता हूं मैं, 5 सेकेंड रूल। भैया ये क्या चीज है, तो बड़ी अनोखी सी चीज है। 5 सेकेंड रूल ये बोलता है कि जिंदगी के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको 5 सेकेंड के अंदर लेने होंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप सोशल मीडिया पे 5 मिनट के ब्रेक के लिए आते हो और वो 5 मिनट का ब्रेक बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा, आपको भी पता है, आप इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाए जा रहे हो, और आधे घंटे बाद आपका ब्रेन एक बार आपसे कहेगा, एक छोटा सा संकेत देगा आपको, यार तू तो पढ़ने आया था, तू ये सब क्या कर रहा है। एक छोटा सा आपको मिनिमम सा एक संकेत मिलेगा और आपके पास केवल 5 सेकेंड। कितने होंगे, 5। अगर आपने उस 5 सेकंड के अंदर अपने फोन को बंद करके ऐसे रख दिया और पढ़ने बैठ गए तो आप पढ़ने बैठ गए। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो भाई आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप 1-1.5 घंटा और फोन चलाओ। दिस इज फॉर श्योर, ये होना ही है, साइकोलॉजी ये कहती है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है चीज करके, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 5 सेकंड रूल ये कहता है कि भाई जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो और आपको पता चले कि यार मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूं, तो 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लो कि भाई फोन स्विच ऑफ कर दिया और रख दिया और पढ़ने बैठ गए। बस उससे क्या होगा, ये जो डिस्ट्रैक्शन आपको लग रहा है ये बंद हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं, इसको फॉलो करो। देखो अगर तुम्हें वीडियो लंबी लग रही है तो तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, बट वीडियो पूरी देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यार इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 डे का चैलेंज भी देने वाला हूं। तो अब नेक्स्ट टिप के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारी लो एफर्ट हैक। ये क्या चीज है भैया, लो एफर्ट हैक? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, कुछ अजीब सा है क्या ये? एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो मैंने आप सभी को मैंने एक ब्लैंक पेपर दिया, ये हमारा ब्लैंक पेपर है, और मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर आप एक एस्से लिखो, एक निबंध लिखो। किसके ऊपर? किसी के ऊपर भी ले लो, मतलब आर्मी के ऊपर मैंने बोल दिया या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर मैंने बोल दिया। मैंने बोला कि यार भाई एक निबंध या फिर एक एस्से लिख अपने पेरेंट्स के ऊपर, और ब्लैंक पेपर दे दिया। तो तुम सभी के लिए ना इस एस्से को स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि तुम सोचोगे कि यार पहली लाइन क्या लिखें, कि मैं फादर ये करते हैं, मेरे मदर ये करती है, मतलब ऐसा कुछ तुम सोचोगे कि क्या लिखें, स्टार्टिंग कैसे करें। और तुम्हें सोचना पड़ेगा 5 मिनट, 6 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, सबको सोचना पड़ेगा लिखने से पहले, है ना? हाँ भैया सोचना पड़ेगा। बट जैसे ही आप इसकी 2-3 लाइन लिख दोगे, उसके बाद आपका एक फ्लो बन जाएगा और आगे की 10-12 लाइन लिखने के लिए आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। उधर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज हमें ये बताती है कि भाई कोई भी काम करने से पहले जो उसका स्टार्टिंग का पीरियड होता है, ये जो 1-2 लाइन थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मुश्किल होती है। सिमिलरली अब जब भी पढ़ने बैठते हो ना भाई, तो आपका जो पहले के 2-3 मिनट होते हैं ना, या फिर मैं एग्जैक्टली कहूं तो 5 मिनट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग कहेगा यार छोड़ना यार, पढ़ने नहीं बैठते, कुछ नहीं होगा तेरा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, सब देख 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, तू क्या करेगा, ऐसा दिमाग आपसे कहेगा। बट अगर आपने अपने दिमाग को समझा लिया कि भाई 5 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट बाद आप फ्लो में एटलीस्ट 50 मिनट तक आराम से पढ़ लो, ये सबके साथ। तो ये रियलिटी है और ये एक ऐसा हैक है जो कि मेरे हर एक स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको हैक कैसा लगा। और यही आपका नेक्स्ट 15 दिन का चैलेंज है। लो एफर्ट हैक को आपको 15 दिन तक यूज करना है। इसका मतलब आपको जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे ना,
तो भाई खुद से कहना 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट, और इस चीज को 15 दिन तक इस्तेमाल करना। उसके बाद आपका जो ब्रेन है वो समझ जाएगा कि भाई ये तो मेरे को पागल बना रहा है बार बार, और फिर आप ऑटोमेटिकली खुद पढ़ने बैठने लगोगे 15 दिन के बाद से। कौन कौन इस टिप को फॉलो करेगा कमेंट में मेरे को जरूर बताएंगे, और कमेंट करते हो तो यार मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, लाखों में बच्चे हमें फॉलो करते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि यूथ का थोड़ा सा भला हो पाए। तो कमेंट में जरूर बताना। टिप नंबर 4, व्हाट यू इमेजिन यू बिकम। भाई ये क्या है? जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। भाई क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ यार। सिंपल भाषा ये है कि यार ध्यान रखना, जो तुम दिन में 10 बार बोलोगे ना वही तुम बनते जाओगे। अगर तुम दिन में 10 बार बोलोगे मैं बेवकूफ हूं, मैं पागल हूं, मैं तो गधा हूं, तो तुम वही बनते जाओगे। ये रियलिटी है। बट अगर तुम ये बोलोगे कि भाई मेरा सपना है आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी में जाऊंगा, तो एक ना एक दिन मेहनत के साथ तुम आईआईटी में पहुंचोगे। तो खुद को हमेशा यार अच्छा बोलना है। खुद को क्या बोलना है? अच्छा बोलना है कि यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, या मैं कर लूंगा, जो भी, बट खुद को हमेशा अच्छा बोलना। याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। आपको दुनिया बोलेगी तू नहीं कर सकता, बट अगर आपने खुद के अंदर वो क्षमता रख ली कि मैं कर सकता हूं, उस दिन तुम रियली में कर जाओगे। उस दिन तुम रियली में कर जाओगे। मैंने अपने लाइफ के अंदर मेरे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यार, एक वो स्टूडेंट जिसने 10th क्लास में भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, 12वीं के अंदर मुश्किल से पास हुआ है, 1 साल ड्रॉप करता है एंड जेई जैसा बड़ा एग्जाम निकालता है और आईआईटी में जाता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है। क्यों? सेल्फ बिलीव है, ये तुम्हें अपने अंदर रखना है एंड ये तुम्हें अपने गोल तक पहुंचा देगा। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके लिए यार तुम अपनी जो भी डेस्क वगैरह है उसके सामने फोटो चिपका दो, जो भी तुम्हारा गोल है, और आज एक काम करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो कि भाई लिख देना ऐसे अपना गोल एक पेज के अंदर, ऐसा अपना जो भी आपका गोल है, मान लो 10th क्लास के अंदर भाई 95 प्लस का गोल है, तो वो लिखकर और आज अपनी डेस्क के सामने चिपका दो और इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाल दो। उससे क्या होगा? आपके आस पड़ोस सबको पता चल जाएगा कि भाई ये तो 95 का एम लेके चल रहा है, इसका मतलब ये तो भाई बहुत ही शानदार चल रहा है। तो आप पे भी एक प्रेशर आएगा कि यार मैंने सबको बोल दिया है 95 लाऊंगा, तो अब तो मुझे लाना पड़ेगा, तो तुम और मेहनत करोगे। तो ये चीज तुम ट्राई कर सकते हो। अब लास्ट टेक्निक, और उसके बाद मेरी और आपके बीच की एक जो पर्सनल टेक्निक होती है वो तो मैं लास्ट में शेयर करूंगा, बट 5th टेक्निक हमारी ये कहती है कट डाउन योर टाइम को बचाओ, सेव योर टाइम। भैया ये क्या चीज है? ध्यान से समझिएगा। याद करो वो रात जब अगले दिन तुम्हारा एग्जाम होता है, तो हम सब 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, पूरी रात जग के पढ़ लेते हैं। क्यों? एक डर होता है अंदर से, एक डर होता है कि आज नहीं पढ़ा तो भाई फेल लूं, तो भाई फेल लूं। एक डर होता है, एक अंदर से एक लग रहा होता है कि आज तो करना है, आज तो करना है। यार वो डर हमें क्यों लगता है? क्योंकि कल हमारा एग्जाम होता है। बट अगर सोचो उस प्रोडक्टिविटी के साथ तुम डेली पढ़ो, तो यार भाई मजा ही नहीं आ जाएगा उस प्रोडक्टिविटी के साथ जो तुम आखिरी दिन में पढ़ते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? अगले 15 दिन का जो चैलेंज है उसके अंदर ही इंक्लूड कर लेना। आपको ये चीज फॉलो करनी है कि यार अब से जो भी चैप्टर पढ़ोगे, मान के चलो मेरे को एक चैप्टर पढ़ना था आज मैथ का, मैंने एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, और उस चैप्टर को मुझे ऐसे पढ़ना है कि यार ये चैप्टर का कल मेरा एग्जाम है, और वो एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम नहीं, जो भी जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जाम। मतलब जैसे अगर मैं 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूं, 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो भाई मैथमेटिक्स का एग्जाम मेरा कल है, कल यही चैप्टर आएगा मेरे एग्जाम में, तो उस चैप्टर को उस हद तक करके जाना है कि कल आपका एग्जाम है, ऐसा करो। तो डेली आपको ऐसे पढ़ना है यार कि आपका कल ही एग्जाम है। अगर आप इस थिंकिंग के साथ डेली पढ़ने लगे ना, मैं आपको बता रहा हूं प्रोडक्टिविटी 0 से 100 पहुंच जाएगी कुछ दिनों के अंदर। इसको भी आप 15 दिन के अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड इस टिप के साथ एक टिप को और इंक्लूड कर रहा हूं मैं कि यार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया एक चीज बताओ हमें कि जो स्टडी ब्रेक होता है उसको कैसे यूटिलाइज करें। क्योंकि होता क्या है ना, स्टडी ब्रेक के बीच में भैया हम 5 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाते हैं और फिर भैया साल बीत जाता है, हमें तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा बीत जाता है। ऐसा सबके साथ होता होगा। तो देखो स्टडी ब्रेक को यूटिलाइज करने के लिए बड़ी शानदार टेक्निक है। उस टाइम पर तुम अपने गोल वाली वीडियोस देखो जो तुम्हारा ड्रीम है। जैसे कि मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ, इमेजिन करो, तो मैं आईआईटी के कैंपस की वीडियो देखूँ, मैं प्रशांत भैया की वीडियो देख लूंगा मोटिवेशन के लिए, क्योंकि उससे मुझे एक चार्ज अप मिलेगा अपने अगले सेशन को लगाने के लिए। या फिर उससे भी एक अच्छा मेथड है, वो है कि उस ब्रेक के अंदर अपना शेड्यूल बनाया करो। उस ब्रेक के अंदर अपना एक शेड्यूल बनाया करो कि भाई आज के जो मेरे टारगेट्स थे वो कितने टिक हो गए और कितने बच गए। तो उससे क्या होगा, आप अपने गोल के प्रति और सीरियस होते जाओगे कि आप ब्रेक के अंदर भी वही सोच रहे हैं। क्योंकि होता क्या, अगर आपने इंस्टाग्राम पे 4 डांस देख लिया, 4 नाच देख लिए, 4 नृत्य देख लिए, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आपने अपने गोल के प्रति एक शेड्यूल बना लिया, उसके अंदर बैठ के, उस ब्रेक के अंदर बैठ के, तो शायद आप बहुत कुछ सीख सकते। तो ये चीजें जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ये थी हमारी 5 टिप। अब एक आपकी मेरी
स्पीच की टिप, थोड़ा सा नजदीक आओ और ध्यान से सुनना, बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। एंड यार शायद आपको ये चीज़ बहुत अजीब लगेगी, बट ऐसा मेरा मानना है। आपका कितना मानना है वो मुझे कमेंट में बताना। मेरा एक चीज़ मानना है कि यार 2 टाइप की एनर्जीज इस दुनिया के अंदर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो जिस जगह पर हम पढ़ते हैं, या फिर जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा स्टूडियो, या फिर आप जहाँ पढ़ते हो आपकी एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपकी बेस्ट पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। भैया ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं है यार। अगर एक टेबल है जिस पे आप पढ़ रहे हो तो उस पे पढ़ो, उस पे सोना नहीं है, खाना नहीं है, वीडियोस नहीं देखनी, फालतू काम नहीं करने। क्योंकि अगर आपने उस पे फालतू काम करे तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसके अंदर आ जाएगी, और जब आप अगले दिन पढ़ने बैठोगे आपको नींद आएगी। तो जो आपकी वर्किंग प्लेस है आपकी, या फिर पढ़ने की प्लेस है, उस प्लेस को ऐसे बनाओ कि उस पे केवल पढ़ो। नींद आ रही है तो उठो और बेड पे जाके सो, बट उधर नहीं सो, क्योंकि अगर आप एक बार सो गए तो आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहां आ जाएगी। तो याद रखना यार, लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी। तो आपका एक ऐसी वर्किंग प्लेस होनी चाहिए जहां पर केवल पॉजिटिव एनर्जी हो। जैसे मेरा स्टूडियो, इसके अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। मैं यहाँ पर सो नहीं जाता भाई, यहाँ पर मैं सो नहीं सकता। मैं आता हूँ यहाँ पर चार्ज अप होकर काम करता हूँ बैठकर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज काम करा, कल काम करा, परसों काम करा, डेली काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको रहना है। तो आपकी जो वर्क स्पेस है जहां पर आप पढ़ते हो उसको ऐसा बनाओ कि वहां पर आप केवल और केवल पढ़ो। तो ये आपके और मेरे बीच की लास्ट टिप थी। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी नहीं बहुत लंबी होगी शायद। तो अगर आपने वीडियो देखी है इसका मतलब ऑलरेडी आप टॉप के 2% बच्चों के अंदर आ चुके हो, क्योंकि 98% बच्चे आखिरी तक टिकते नहीं है। क्यों? उनका रिटेंशन पावर खत्म हो चुकी है। अगर आप लास्ट तक आए हो तो आप 2% बच्चों के अंदर आ चुके हो ऑलरेडी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एक काम करना है, 15 दिन जो मैंने बोला है उनको यूज करो, यूटिलाइज करो, और खुद ब खुद आप देखोगे आपका पढ़ाई की तरफ जो मन है वो बहुत अच्छी तरीके से लगने लगेगा। आई होप कि कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको सीखने को मिला है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं करना दैट इज योर विश। मैं नहीं बोलता कभी भी किसी को भी, बट मैं एक चीज बोलता हूँ कि यार आप इसको अपने क्लास ग्रुप्स के अंदर या फिर अपने एक दोस्त को शेयर करो। भैया एक दोस्त को क्यों शेयर करें? इसलिए करो क्योंकि हमारा एक गोल है, हमारा एक मकसद है कि यार हम इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के हर एक यूथ को एजुकेट कर पाए, उसको उसके पढ़ाई, उसके गोल की तरफ मोटिवेट कर पाए। ये मेरा गोल है। अगर आप इस गोल में जुड़ना चाहते हो तो बस एक चीज आपसे मैं मांगता हूं, वो है कि यार आप प्लीज इसको एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, उतना मेरे लिए बहुत है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत।